हरे कृष्णा। इक्ष्वाकु कुल सूर्य वंश में एक राजा हुए मित्रसाहा और उनकी पत्नी मदयंती। बहुत ही सज्जन व्यवहार था, बहुत ही पवित्र जीवन चल रहा था। देखिए, इक्ष्वाकु कुल में बहुत अच्छे अच्छे राजा हुए। महाराज दिलीप, महाराज सगर, भगवान श्री रामचंद्र का प्राकट्य भी उसी राज्य में हुआ और इतना अच्छे से राज कर रहे थे। तो मित्रसाहा एक दिन शिकार के लिए गए, जैसे उस समय प्रथा थी। और शिकार के समय देखिए, इनके राज्य में जंगल में एक राक्षस, एक आसुरी प्रवृत्ति का व्यक्ति रहता था और उसने बहुत अत्याचार फैला रखा था। किसी के हाथ में नहीं आता था, लेकिन उस दिन कैसे तो हुआ, मित्रसाहा के बिल्कुल सामने आ गया वो। मित्रसाहा ने अपनी इतने सक्षम राजा थे, इतने अच्छे योद्धा थे, उन्होंने उस बड़ा ही घमासान युद्ध हुआ और उस आसुरी प्रवृत्ति के व्यक्ति का अंत कर दिया, मृत्यु कर दी और वापस अपने राज्य में आ गए। बहुत जीत मनाई कि चलो जीत के आए हैं, बहुत बड़ा उत्सव हो गया। फिर एक दिन एक युवक ब्राह्मण वहां पे आ गया और राजा से बोलने लगा, मैं आपके लिए रसोई का काम करना चाहूंगा, आपके लिए भोजन पकाना चाहूंगा, आप मुझे एक कुक के रूप में रख लीजिए। मित्रसाहा ने देखा बड़ा ही विनम्र व्यक्ति है, इसे रख लेना चाहिए जरूर। मित्रसाहा ने, देखिए, मित्रसाहा के राज्य में अगर किसी को राजा के लिए कुकिंग करना है या रसोई में कोई भी काम करना है, उसकी पहले परीक्षा होती थी, जांच पड़ताल होती थी। जैसे आज की डेट में बोलते हैं कोई पुलिस वेरिफिकेशन होता था। यहां पे तो कुछ भी नहीं हुआ। राजा इतने प्रभावित हो गए उसके व्यवहार से, बोले हाँ मैं रखता हूं और कोई नियम का जरूरत नहीं है। और यही एक बड़ी गलती हो गई। देखिए, जब हमारे जीवन में कोई दुख आना हो पुराने पूर्व जन्म के कर्मों के प्रभाव से, तो जाने अनजाने में हमसे कोई ना कोई गलती होती है। इन्होंने रख लिया और लगता है वो गलती भी रूप लेती है करुणा का और दया का, और किसी के अच्छे स्वभाव से प्रभावित हो गए तो उससे आसक्त हो गए, इत्यादि इत्यादि। इन्होंने उसको रख लिया और एक समय आया जब श्राद्ध का उत्सव आया, श्राद्ध करना था अपने पूर्वजों के लिए, तो सभी संतों को, ऋषियों को बुलाना था। काफी ऋषि आए, काफी संत आए और उसमें वशिष्ठ ऋषि भी आए। और मित्रसाहा ने अपने कुक से बोला कि बढ़िया भोजन बनाइए। और ये जो कुक थे, ये एक पहलूपिया, ये कौन थे? जिस राक्षस को मित्रसाहा ने जंगल में मारा था, उसी का भाई था, जिसको बदला लेना था अपने भाई की मृत्यु का। बड़ी अद्भुत बात है। ये राक्षसी प्रवृत्ति क्या होती है, अपने घर में दोष दिखते नहीं है, दूसरों का दोष देखते हैं। ये गुस्सा हो रहा था, क्रोध में था कि मेरे भाई को मारा है, लेकिन इसके भाई ने कितने लोगों की हत्या की है वो इसको कभी दिखा नहीं, उसका कभी दुख नहीं हुआ, कभी अपने भाई को कोई फीडबैक नहीं दिया, अपना व्यवहार नहीं सुधारा। इन्होंने क्या किया, जब एक रसोई बनाना था, भोजन बनाना था, तो इन्होंने उस भोजन में एक आइटम मांस पका दिया, मनुष्य का मांस पका दिया। और सबसे बड़ी बात, वो भोजन की थाली वशिष्ठ ऋषि के सामने रख दी। जब वशिष्ठ ऋषि ने उसको देखा, वो थाली को देखते ही समझ गया कुछ तो गड़बड़ है, इसमें किसी ने मांस पका के डाला है। बहुत क्रोध आ गया उनको। उन्होंने बिना सोचे समझे, देखिए ये जो इंपल्सिव एंगर होता है, बिना सोचे समझे गुस्सा होना, क्रोध होना, इंपल्स में आके कि कोई चीज दिखी, दिमाग गर्म हुआ, क्रोध किया, श्राप दे दिया, कुछ हानि कर दी। कोई भी इससे प्रभावित हो सकता है। वशिष्ठ ऋषि, देखिए ऋषि हैं उत्तम के, लेकिन उस समय उनको इतना बुरा लगा कि मेरी थाली में ऐसा मांस डाल दिया। उन्होंने सोचा कि ये राजा है जो हमारे शिष्य ढंग से व्यवहार करना चाहिए। उन्होंने मित्रसाहा, अपने शिष्य को गलत समझ लिया और शिष्य को श्राप दे दिया। क्या श्राप दे दिया? कि तुम एक मांसाहारी राक्षस बन जाओ। ये जो उत्तम मनुष्य जीवन मिला है एक राजा का, जिसके माध्यम से आपको मोक्ष प्राप्त हो सकता है, उसको छोड़ के आप एक राक्षस का जीवन चले जाओ। आपका पूरा जो ये मनुष्य जीवन का जो अच्छा अवसर है वो आपके हाथ से चले जाए, क्योंकि आपने मर्यादा भंग की है, आपने इतना बड़ा पाप किया है। मित्रसाहा को जब समझा कि ऐसा श्राप दे दिया, मित्रसाहा सबसे पहले फाइंड आउट किए कि किसने किया ये, और मालूम चला उनके कुक ने किया है।
तो उनको भी गुस्सा आया कि वशिष्ठ ऋषि ने बिना सोचे समझे, बिना मुझसे पूछे कि इसका बैकग्राउंड क्या है, इसके लिए कौन जिम्मेदारी है, मुझे श्राप दे दिया। अभी क्रोध तो मित्र देखिए, एक क्षण में उनका पूरा जीवन बदल गया। क्रोध तो उनको भी बहुत आया और उन्होंने भी अपने हाथ में जल लिया, आचमन जल लिया और वशिष्ठ पे डालने लगे कि वशिष्ठ को भी श्राप देंगे। तभी तो क्रोध तो राजा को भी, जब इतने बड़े ऋषि को क्रोध आया तो राजा तो इतने सारे राजसिक कामों में लगे हैं, उनको भी क्रोध आ सकता है। उनको भी बदला लेने की भावना आई कि मुझे बदला लेना है, उनसे सहन ही नहीं हुआ। इतना ऐसे कैसे हो सकता है मेरे जीवन में? होता है जब सडनली कोई दुख आ जाए, सडनली सब बोलते हैं ना, सब पलट जाए, तो कुछ क्षण के लिए तो कोई भी डिस्टर्ब होता है, कभी कभी कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए उससे बाहर निकलना कठिन होता है, उस शॉक से रिकवर करना कठिन होता है। जब ये वशिष्ठ को श्राप देने वाले थे तभी का तभी मदयंती ने, उनकी पत्नी है, उन्होंने हाथ पकड़ लिया और बोला कि पहले ही हमसे पाप हो गया, अभी एक और पाप मत कीजिए। क्यों नहीं कीजिए? कि वशिष्ठ हमारे गुरु हैं, उन्होंने हमें बहुत कुछ दिया है, उनके आशीर्वाद से ही हमारे जीवन में इतना ऐश्वर्य है। तो उस देन के प्रति कृतज्ञता रखते हुए आज अपने हाथ को रोक लीजिए, नहीं तो एक और पाप हो जाएगा कि अपने गुरु को श्राप दिया। उसी समय वो रुक गए। अभी बहुत सुंदर बात है, अगर हमारे जीवन में कोई ऐसा रिश्ता हो जो ये अधिकार रखता हो कि हमें गलत मार्ग पर चलने के लिए रोक ले, और दूसरा उससे भी बड़ा भाग्य क्या है कि जब ऐसा कोई रिश्ता होता है उस रिश्ते के प्रति हमारा भी सम्मान हो। क्योंकि जनरली हमें कोई रोकता है तो हमें गुस्सा आ जाता है, तो वो भी हमारा दुर्भाग्य है। तो हमारा भी सम्मान हो ऐसे व्यक्ति के प्रति और हम उसकी बात सुने और रुक जाएं, बहुत बड़ा भाग्य है। वो रुक गए, उनको बड़ा पश्चाताप हुआ, वो वशिष्ठ के चरणों में गिर गए कि आपने हमें श्राप दिया, कृपया कुछ तो करिए, इस श्राप से बाहर निकालिए। बोले ठीक है, इसको बुरा तो मैं श्राप को कैंसिल नहीं कर सकता, लेकिन इतना कर सकता हूं, कम कर सकता हूं, 12 वर्ष के लिए आपको एक मांस भक्षक राक्षस बनना पड़ेगा, उसके बाद आप उस दुर्दशा से मुक्त होंगे। तो 12 वर्षों तक ये बने रहे। अभी उसी 12 वर्षों में एक और घटना हो गई, क्योंकि ये मांस भक्षक राक्षस थे और राक्षस की बुद्धि में समझता नहीं है सही क्या है गलत क्या है। और सिंपल उल्टा भी बोल सकते हैं, भगवत गीता में बड़ा सुंदर श्लोक आता है 16वें अध्याय में कि जब व्यक्ति को सही और गलत की पहचान ना रहे उसे भी असुरी बुद्धि बोलते हैं। सत्य, आचरण, शौचम, इन सब का समझ ना रहे, प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च, सही क्या है गलत क्या है उसका ज्ञान ना रहे, तो उसे राक्षसी प्रवृत्ति बोलते हैं। तो जब ये वन में घूमते थे ऐसा जंगल में एक राक्षस बन के, तो उस समय इन्होंने एक दिन देखा एक ब्राह्मण दाम्पत्य, पति पत्नी साथ में बैठे हैं और तभी इन्होंने उनके ऊपर अटैक किया और इन्होंने उस पति के शरीर को मार के खाना चाहा। तभी पत्नी बीच में आ गई, बोली हम कुछ समय के लिए साथ में बैठे हैं और इस समय आप इस आत्मीयता के, इंटीमेसी के मोमेंट्स में आप मेरे पति को लेके जा रहे हैं, कृपया छोड़ दीजिए। लेकिन जब उसने नहीं छोड़ा, पत्नी को और गुस्सा आया। पत्नी ने बोला अगर आप इसे ले जाएंगे तो मैं भी श्राप देती हूं, जब आप आपकी पत्नी के साथ संभोग क्रिया में रहेंगे उस समय आपकी भी मृत्यु हो जाएगी। बहुत दुख हुआ इसको, ये क्या श्राप मिल गया, क्योंकि मालूम तो था कि मैं तो एक मित्र सहा राजा हूं, लेकिन एक राक्षस स्वभाव में 12 वर्षों के लिए श्राप भुगत रहा हूं। किसी प्रकार से वो 12 वर्ष समाप्त हुए, वापिस से अपने राज्य में आए, मदयंती से मिले। मदयंती को मालूम था कि इनके ऊपर एक और श्राप लग चुका है कि अगर ये पत्नी के साथ बैठेंगे तो उससे वो उनको श्राप मिल जाएगा, संभोग की कोई परिस्थिति ही नहीं है। तो वो एक दूसरे से काफी समय तक दूरी मनाने लगे और हमेशा दूर रहते थे। और राजा अपनी जिम्मेदारी, राज्य की जिम्मेदारियां पूर्ण करने लगे और बड़े अच्छे से जिम्मेदारियां पूर्ण करने लगते थे। समय बीतता गया, लेकिन इनके मन में जो ग्लानि थी, क्या ग्लानि थी कि अगर ये कि इन्होंने एक तो वशिष्ठ के साथ जो पहले वशिष्ठ को मांस खिला दिया और ऊपर से एक ब्राह्मण की हत्या कर दी वन में, ये जो 2 पाप थे और वशिष्ठ से जो मन मुटाव हुआ बीच में, उन सब का इतना मन में ग्लानि हो गया, इतना दुख हो गया कि मैंने क्यों ऐसा सब पाप किया।
बड़े ही दुखी रहने लगे। और धीरे धीरे इनका, तो देखिए जब जीवन में बार बार ऐसा दुख आ जाए तो आपका इस भौतिक जगत से या जो भी आप कार्य में लगे हैं उससे मन उठ जाता है। तो ये बोले अभी इनका मन ही नहीं था राज्य में रहने का, और धीरे धीरे इनके मन में जो व्यथा थी बहुत बढ़ने लगी, बहुत दुखी होने लगे। और उस समय इनका मन में आया कि मैं ये राज्य छोड़ के, यहाँ पे जो राज कर रहा हूँ इसे छोड़ के कहीं तो जाता हूँ, किसी ऋषि से मिलता हूँ, कहीं से ज्ञान लेता हूँ तो शायद मन शांत हो जाएगा। और चलते चलते मिथिला नगरी पहुँच गए और वहाँ पे गौतम ऋषि से मिले। और गौतम ऋषि से मिलते ही मन इतना शांत, ऐसे लग रहा था गौतम ऋषि से मिलते ही मोक्ष प्राप्त हो गया है। गौतम ऋषि के चरणों में गिर गए, अपनी पूरी व्यथा बताई। देखिए गुरु वो हैं जो हमें भगवान की तरफ मिलवाते हैं, भगवान की तरफ रास्ता खोलते हैं, भगवान के सारे रास्ते बंद नहीं कर देते। तो यहां पे सुंदर बात है, गौतम ऋषि ने क्या बोला, ठीक है आपकी दुर्दशा को मैं समझता हूं, आप एक काम करिए, गोकर्ण जाइए। पश्चिमी समुद्र के तट पे एक स्थान है गोकर्ण, और गोकर्ण में जाके भगवान शिव का एक स्थान है महाबल, वहां भगवान शिव की उपासना कीजिए। और जब महाबल में भगवान शिव की उपासना करेंगे तो आप महाबल के आशीर्वाद से जरूर मोक्ष को प्राप्त होंगे। तो उधर जो जाके उन्होंने भगवान शिव के ऊपर खूब ध्यान लगाया, आराधना की, उनसे आशीर्वाद याचना की, और तब जाके महाबल के आशीर्वाद से ये जो मित्र सहा राजा थे इनको मोक्ष की प्राप्ति हुई। लेकिन इनके जीवन से हम देखते हैं कि कैसे जीवन में कितने उतार चढ़ाव आते हैं, किस किस प्रकार की कभी सोचा भी नहीं था ऐसी समस्याएं आ जाती हैं, और कैसे कैसे समय समय पे व्यक्ति को धैर्य, आश्रय, रिश्तों के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। हरे कृष्ण।